नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीएम अशोक गहलोत ने बजट घोषणाओं के रिव्यू के दौरान ब्यूरोक्रेसी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राज्य में ब्यूरोक्रेट्स अच्छा काम कर रही हैं। अन्य राज्यों की तुलना में ब्यूरोक्रेट्स राजस्थान में शानदार काम कर रहे हैं। उनकी तारीफ सभी विधायक कर रहे हैं। वहीं कुछ कामों में देरी को लेकर सीएम ने खिंचाई भी की। स्कूलों में शिक्षक नहीं होने पर सीएम ने एसीएस शिक्षा पीके गोयल से बात की और कहा कि ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है, उनका डेटा जल्द सौंपा जाए। बजट घोषणाओं को लेकर सभी अधिकारियों से प्लान भी मांगा। सीएम अशोक गहलोत ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बयान दिया। उन्होंने इस बार जल्दी बजट पेश करने के संकेत दिए। साथ ही नई जिले बनाने की सौगात भी मिल सकती है। पहले आ जाए, 1 महीना पहले आ जाए, अलग बात है, पर वो मैं समझता हूँ कि उसमें देरी नहीं होगी। क्योंकि बाद में सबको इलेक्शन में जाना पड़ता है, तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब चाहते हैं भाई बजट जो है टाइम पे आए, टाइम पे पूरा हो। तो हम भी चाहते हैं कि विपक्ष को मौका मिले हमारे खिलाफ बात करने का। डेमोक्रेसी है, अपनी बात वो कहे, हम अपनी बात कहेंगे, हमारी उपलब्धि बताएंगे, जनता फैसला करेगी क्या करना है। हम चाहेंगे हमारी सरकार रिपीट वापस हो। इस बार मेरा अनुभव है, जब रिपीट नहीं हुई है तो तकलीफ आई है, तमाम योजना ठप कर देती है। बीजेपी की सोच ही हुई है। बीजेपी की सोच नकारात्मक सोच होती है, वो बंद कर देते हैं तो उसके कारण रुक जाता है। रिफाइनरी का उदाहरण आपके सामने है, 40,000 की रिफाइनरी आज वो 70,000 करोड़ बनेगी। एग्जाम्पल एक ही बहुत है। ऐसे छोटे मोटे काम कितने बंद किए होंगे, हम उनका काम कोई बंद नहीं करते। ARCP बंद नहीं करें, आगे बढ़ा रहे हम लोग। आप सोच सकते हो कि हमारी नीति, हमारी सोच पॉजिटिव सोच है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम चाहेंगे इस बार हमारी सरकार रिपीट हो, जैसे और ज़्यादा स्कीम हम शानदार तरीके से, सोशल सिक्योरिटी हो या अन्य शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, जो भी योजनाएं हैं उन सबको मजबूती के साथ में आगे पेश कर सकें, ये हमारी इच्छा है। और मैं पब्लिक से बार बार आह्वान कर रहा हूँ, एक मौका मैं दीजिए। और जैसे कि हम आपको करके बताएं, राजस्थान वो फैसले कर सकता है जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पा रहा। मुख्यमंत्री ने बयान दिया। जल्दी बजट पेश करने के संकेत भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। युवाओं को समर्पित होगा ये बजट, इस बात का जिक्र सीएम ने किया। नए जिले बनाने की सौगात भी मिल सकती है। सीएम गहलोत से मिले मंत्री टीकाराम जूली। सीएमओ में मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। विभाग के कामकाज को लेकर चर्चा हुई है। तो सीएमओ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की, विभाग के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। जयपुर में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सचिन पायलट से मुलाकात की। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब भी हुए। सचिन पायलट और खाचरियावास मीटिंग पर गुढ़ा ने कहा कि मैं खाचरियावास को जानता हूं, वो दिल से पायलट के साथ हैं। मेरे दोस्त हैं और मेरे यूनिवर्सिटी के दिनों से, उससे पहले से ही प्रताप जी को हमारे पारिवारिक दोस्ताना संबंध है। और प्रताप जी को मैं जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ। प्रताप जी बहुत ही मिलनसार आदमी है और हकीकत में है ना, वो दिल तो इनका सचिन जी के साथ। दिल तो बना रहे हैं उनको क्या विजयदशमी है कल, दशहरे का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जी के हमारे पारिवारिक दोस्ताना संबंध रहे हैं। और प्रताप जी को मैं जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ। प्रताप जी बहुत ही मिलनसार आदमी है और हकीकत में है ना, वो दिल तो इनका सचिन जी के साथ ही। दिल तो राजस्थान में सियासी संग्राम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।
सचिन पायलट 5 दिन के दिल्ली दौरे के बाद कल जयपुर पहुंचे थे और आज फिर से दिल्ली के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो चुके हैं। पायलट ने आज कई मंत्री और विधायकों से मुलाकात की। पायलट से आज मुरारी लाल मीणा, मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद गुड़ा ने कहा कि जो खबरें आ रही थी कि खाचरे आवास से देर रात पायलट की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात पर राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मैं जानता हूं कि खाचरे आवास दिल से पायलट के साथ हैं। साथ ही जब मुख्यमंत्री बनाने का सवाल राजेंद्र गुड़ा से पूछा गया पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का, तो गुड़ा ने कहा कि कल विजयदशमी का त्योहार है और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। गुड़ा के इस बयान के कई मायने हैं कि आखिर राजस्थान की राजनीति में और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या राजस्थान की राजनीति में अभी घटनाक्रम होंगे जो भविष्य में देखने को मिलेंगे। पायलट के दिल्ली दौरे पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि आखिर क्यों पायलट 5 दिन में दिल्ली से लौटे थे और अब एक दिन जयपुर आवास पर तमाम नेताओं से मुलाकात करने के बाद फिर से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कैमरा पर्सन निर्मल शर्मा के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। विधायक चेतन डूडी ने सीएमओ पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। चेतन डूडी ने सीएम से मुलाकात करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया। सचिन पायलट से मुलाकात पर उनकी ओर से बयान दिया गया। हम विधानसभा में भी एक ही टेबल पर बैठते हैं, वो मेरे घर पर आ गए, इसमें कोई नई बात नहीं है। पायलट आए तो जाहिर सी बात है कोई भजन कीर्तन तो करेंगे नहीं। सारी बातें हुई, सब बातें हुई हैं, वो मैं बता नहीं सकता, ये उनकी ओर से कहा गया। पायलट जी यदि मेरे घर आ गए तो आप क्या चाहते थे, आप ये बताओ। और वो 1.5 घंटे गप्पे ठोक गए, बात कर गए, तो क्या वो घर नहीं आ सकते क्या? घर आए, बैठे, पार्टी के नेता हैं, आपस में बैठकर बातचीत हुई और गप्पे ठोकी, कॉफी पी, हंसी मजाक हुई। तो आपस में बातचीत करना मतलब ये भी आपके लिए खबर है तो आश्चर्य की बात है। ये लंबे वक्त बाद मिले हैं तो इतनी दूरियां तोड़ना है कोई? पार्टी में हम सब एक साथ काम करते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, इतना प्यार प्रेम रहा है, तो ये कोई आपस में इस तरह की बातें चलती रहती है। नई बात क्या है बताओ? अब ये इतनी बड़ी आपने खबर बना दी कि सब प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे यदि सचिन पायलट जी आते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना आपके लिए। राजस्थान में सब ठीक हो रहा है। प्रताप जी को मनाने आए हैं। मनाने कोई लड़ाई तोड़ना हमारे कोई व्यक्तिगत लड़ाई है क्या बताओ? मेरे कोई व्यक्तिगत लड़ाई है? कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। सचिन पायलट जी और प्रताप सिंह खाचरियावास बैठेंगे तो भजन कीर्तन तो होंगे नहीं, सारी बातें होगी। यार आप कैसी बात कर रहे हो? होना चाहिए आपको कि सचिन पायलट जी और मैं खुद विधानसभा में एक ही टेबल पर बैठते हैं। फर्स्ट रो की जो चेयर है उसमें हम दोनों बराबर बैठते हैं, तो वहां भी बात होती रहती है। तो ये जो आप कहते हो ना हमारी बात नहीं होती, हमारी बात तो विधानसभा में भी होती रहती है। वो घर पर आ गए तो उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा में तो मिलते ही हैं, एक ही तो चेयर पर बैठते हैं, दोनों बराबर बैठते हैं, तो चुपचाप तोड़ना रहते हैं। आपने वहां भी बहुत बातें करते हुए देखा है। और पायलट साहब आएंगे तो वहां को हम दोनों बैठ के भजन कीर्तन तो नहीं करेंगे, सारी बातें करेंगे। तो सब बातें हुई, अब क्या हुई वो बताने की नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नवरात्र के आखिरी दिन परिवार के साथ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड के अध्यक्ष भरत बेनीवाल प्रदेश भर के युवाओं से मांगों को लेकर जयपुर से दिल्ली की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। उनके साइकिल यात्रा का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन वो बहरोड पहुंचे, उनका युवाओं ने भव्य स्वागत किया। बहरोड पहुंचने पर साइकिल यात्रा के समर्थन में पैदल मार्च शुरू कर दिया गया और दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे। कांग्रेस कार्यालय में युवाओं से मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे। भरत बेनीवाल का ये कहना है कि चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द जारी हो, सीएचओ नियमितीकरण किया जाए।
राजधानी जयपुर जगह जगह डांडिया को लेकर धूम मची हुई है। जगह जगह डांडिया को लेकर पंडाल सजे हुए हैं, तो वहीं औदेच समाज ब्रह्मपुरी जयपुर द्वारा आयोजित 9 दिवसीय गरबा महोत्सव में लोगों ने गरबा किया। इस दौरान महिला और पुरुष गुजराती पोशाक में नजर आए। 2 साल बाद आयोजित हुए गरबा को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। जयपुर में सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर ने आज से अस्पतालों में 2 घंटे की कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रूटीन कार्य बहिष्कार किया। इसके चलते मरीजों को परेशानी हो रही है। हालांकि आईसीयू और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं रहेंगी। बहिष्कार के चलते ओपीडी में आने वाले मरीजों का रूटीन चेकअप रेजिडेंट डॉक्टर ने नहीं किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। जयपुर के रेनवाल में नगर पालिका में इन दिनों सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकारी दफ्तर में समय से नहीं आ रहे हैं तो लोगों को अपने कामों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अधिशासी अधिकारी के चैम्बर में उनकी गैर मौजूदगी में भी एसी, लाइट और पंखे हमेशा चलते रहते हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये ड्यूटी खत्म होने से पहले ही घर चले जाते हैं और काम को लेकर लोगों को टरकाते रहते हैं। मुख्यमंत्री के बिजली बचाओ संदेश की भी जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। जयपुर के आदर्श नगर इलाके में 120 फीट का रावण और 90 फीट मेघनाथ का पुतला बनकर तैयार हो चुका है। इसको 16 दिन में मथुरा के कारीगरों ने बनाकर तैयार किया है। रावण के पुतले को बनाने में 7 लाख रुपए का खर्चा आया। तो वहीं अपने शहर में इतने बड़े रावण की दहन को देखने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। इस वक्त हम जयपुर के आदर्श नगर दशहरा मैदान में मौजूद है और जयपुर के इसी मैदान में सबसे बड़ा रावण का पुतला जलाया जाता है। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। 130 फुट का रावण का पुतला है और 90 फुट का मेघनाथ का पुतला इस दशहरे मैदान में जलाया जा सकता है। देख सकते हैं एक विशालकाय जो पुतला है रावण का, वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और बड़ी ही रंगीन और भव्य आतिशबाजी के साथ जो है ये रावण का पुतला यहाँ पर जलाया जाएगा। तस्वीरें देखें, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से पिछले कई दिनों से इन पुतलों पर जो कारीगर यहाँ पर मेहनत करते हुए इन पुतलों पर नजर आ रहे हैं और अभी भी इन पर लगातार जो विशालकाय पुतलों पर काम जारी है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रावण के जो पुतले को कितने तरीके से सजाया जा रहा है और हम उनसे भी बात करेंगे जो रावण का पुतला बना रहे हैं काफी कई पिछले दिनों से, उनसे भी खास बातचीत करेंगे। आप ही बना रहे हैं रावण का पुतला? कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप रावण के पुतले के लिए और कब से बना रहे हैं? 1.5 महीना हो गया साहब, बराबर लगे रहते और करीब रात को 2 बज जाते, 2-3 बज जाते। सुबह 6 बजे से लगते, रात को 2-3 बज जाते। इतने बड़े पुतले बना रहे हैं, कितने दिन लगता है इन पुतलों को बनाने में? 1.5 महीना लग जाता है साहब। मतलब आप लोग 1.5 महीने से इन पुतलों को यहाँ पे बना रहे हैं? 1.5 महीने से 12-14 आदमी की लेबर लगी हुई है, बराबर अपने काम में बिजी है। सबसे बुजुर्ग आप ही लग रहे हैं। कब से रावण का पुतला बना रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो यहाँ मेरे बाबा आते थे साहब, करीब 66वीं साल शुरू हुए। 65 साल पहले आते थे, जो इन्होंने 250 रुपये मजदूरी दी थी और 20 फुट का पुतला बनाया था। जब तक बराबर न ये हमको छोड़ते ना हम इनको छोड़ते। ये थे हमारे साथ जो कारीगर हैं। 5वीं पीढ़ी जो है रावण के पुतले बना रही है और विशालकाय जो रावण दहन होगा वो कल यहाँ पर आदर्श नगर जयपुर के दशहरा मैदान में होता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। मेरे सहयोगी तनुज के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर। जयपुर में नवरात्रि का आज आखिरी दिन और के मौके पर आमेर शिलामाता मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। सुबह से ही मंदिर में भक्त दर्शन करने पहुंचे। बताया जाता है कि भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आमेर की शिलामाता विख्यात हैं। नवरात्रि की विशेष पूजा से विशेष रूप से यहाँ पर पूजा की जाती है।
जयपुर के चाकसू में लोग गंदगी में जीने को मजबूर हो रहे हैं। इलाके में जहां देखो वहां गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जगह जगह गंदा पानी बह रहा। इससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका में कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका हर बार सफाई व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जयपुर के बस्सी में एक हनुमान प्लाईवुड फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इधर जो ड्राई माल है जल ही रहा है अभी। हाँ। इधर जो ड्राई माल है जल ही रहा है अभी। हाँ। इधर जो ड्राई माल है जल ही रहा है अभी। हाँ। इधर जो ड्राई माल है जल ही रहा है अभी। हाँ। इधर जो ड्राई माल है जल ही रहा है अभी। हाँ। इधर जो ड्राई माल है जल ही रहा है अभी। हाँ। इधर जो ड्राई माल है जल ही रहा है अभी। हाँ। राजस्थान में इस बार दीपावली अंधेरे में डूब सकती है। बता दें कि बिजली की 11,000 यूनिट बंद होने की कगार पर हैं। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 4 यूनिट, कोटा थर्मल पावर प्लांट की 3 यूनिट, राजवैस की 2 यूनिट, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की 1 यूनिट और रामगढ़ की 1 यूनिट ठप है। माना जा रहा है कि इस त्योहार के सीजन में बिजली की डिमांड 18,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। ऐसे में कोयला सप्लाई और बिजली प्रोडक्शन के हालात नहीं सुधरे तो प्रदेश के लोगों को बड़े पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो दिवाली मेंटेनेंस के नाम पर रोजाना 4-4 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। झेलना पड़ेगा, केंद्र हो चाहे राज्य सरकार। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है। इसका मतलब ये नहीं कि कोयले को लेकर भी लड़ेंगे। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राष्ट्र हित के हो सकते हैं। ऐसे मामलों में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करें। मेरा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे बढ़ते हुए कोयला डिस्ट्रीब्यूशन का काम सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो बड़ा स्ट्रिक्टली उनको अपने हाथ में लेकर सब राज्यों में मदद करनी चाहिए। राजस्थान में बिजली को लेकर सरकार अलग बोर्ड पर है, खुद बिजली मंत्री वहाँ गई और सबसे बात करके आए, फिर भी कोयले का संकट के सामने आ रहा है। 4 दिन का कोयला बचा है। कई बार ऐसा हो जब 4 दिन का बचता है लेकिन बाद में कोयला आ जाता है। अब चिंता मत करो, बिजली का फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।